Hello बच्चों, let's read out a question. First, let L be the straight line A bar Z plus में Z bar plus C equals to 0. So यहाँ पर L बोल रहा है कि straight line है जिसकी equation यहाँ पर दे रखी है where A is not equals to 0 and C belong करता है real number को and OA be the straight line joining O and A of A then. So यहाँ पर OA यदि एक straight line हो जो कि join करती है O point को, so हम बताने हैं locus of A of A then. ठीक है ना, A of A क्या होगा. सो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपल से कंसेप्ट लगाएंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट इज यदि z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y हो, ठीक है, सो उसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू z बार and this is nothing but equals to x minus iota of y हो जाएगा. तो बस इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करना है. सो चलिए सबसे पहले हम गिवन इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं कि L के लिए जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है a बार z प्लस में a z का बार प्लस में c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a का वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं है और c बिलोंग करता है रियल नंबर्स को. राइट नाउ हम यहाँ सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट x प्लस आयोटा ऑफ y. और सिमिलरली a को हम लेट कर लेते हैं कि ये a1 प्लस में आयोटा ऑफ a2 के इक्वल है. राइट अब यदि मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं l की इक्वेशन में, सो a का बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ a होगा. सो वो तो सिंपली a1 माइनस का आयोटा ऑफ a2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय z होगा z प्लस आयोटा ऑफ y प्लस में a क्या कंसिडर किया था a1 प्लस में आयोटा ऑफ a2 एंड z का बार है यानी कि x माइनस आयोटा ऑफ y हो जाएगा प्लस में c इज इक्वल्स टू 0. अब इसको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई करेंगे सो a1 इंटू एक्स विल बी a1 x प्लस में आयोटा ऑफ a1 y हो जाएगा, देन माइनस में आयोटा ऑफ x a2, देन माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू a2 ऑफ y हो जाएगा, देन सिमिलरली प्लस a1 ऑफ x, देन माइनस ऑफ आयोटा ऑफ a1 y, देन प्लस ऑफ आयोटा ऑफ a2 ऑफ x प्लस माइनस माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा a2y प्लस में c इज इक्वल्स टू 0. नाउ अंडर रूट ऑफ -1 ये होता है वैल्यू आयोटा का. सो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा. सो आयोटा का स्क्वायर जहां पर भी है वहां पर माइनस होगा, -1 आएगा तो माइनस माइनस विल गेट प्लस. सो इसमें से बहुत सारी टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है. सो विच टर्म्स आर गोइंग टू बी कैंसिल आउट. सो देखिए a1x ये 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर उसके बाद ये माइनस साइन प्लस हो जाएंगी और ये भी माइनस प्लस हो जाएंगी, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है. और बाकी ये जो आयोटा वाले टर्म्स है, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या हो रही है कैंसिल आउट. सो ऑन टू द नेक्स्ट पेज क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a1 ऑफ x माइनस माइनस विल गेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा. देखिए आयोटा का स्क्वायर वाला टर्म a2 ऑफ y, ठीक, a2 ऑफ y, देन प्लस में c इज इक्वल्स टू 0. यदि मैं 2 को 2 से डिवाइड कर दूं होल इक्वेशन को, सो मिल जाएगा a1x प्लस में a2y प्लस में c बाय 2, दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, यदि मैं इसका स्लोप निकालूं, ठीक, हम इसका क्या लेते हैं स्लोप, ये कौन किसको रिप्रेजेंट कर रही है L को. डू रिमेम्बर दिस. ओके सो ये L का जो स्लोप आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y और वो भी माइनस टाइम्स ऑफ. तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ a1 बाय a2. ठीक है. एंड सिमिलरली यदि मैं बात करूं सेकंड वाली लाइन की, एंड जो लाइन OA है, ठीक है, लाइन OA
उसका यदि स्लोप निकालें हम, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, a2 बाय a1 की इक्वल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें दे रखा था कि ओ ए बी द स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन करता है किसको, ओ को, एंड ए ऑफ ए, राइट। सो इस कारण से इसका स्लोप क्या आएगा, a2 बाय a1। अब हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। सो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस टाइम्स ऑफ a1 बाय a2 मल्टीप्लाई बाय a2 बाय a1। सो यहाँ से देखिए a1 से a1 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू -1। अब हमने एक चीज पढ़ रखा है कि यदि कोई दो लाइन्स है, ठीक है, और उनके स्लोप है m1 m2 और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल आ जाए, सो वो दोनों लाइन एक दूसरे का क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि जो L लाइन है दिस विल परपेंडिकुलर टू OA, and see this is what our required answer for this question, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the conjugate concept of complex numbers से। Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.